हेलो एस्पिरेंट, आज हम यहाँ पे फिर से हमारे हिंदी के जो है वो 20 क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम में बहुत लाभदायक रहेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या कहता है, ह्रास क्या है, ह्रास का विलोम शब्द क्या है। विलोम यानी जो आपके विपरीतार्थक यानी उल्टे आपके जो है अर्थ होते हैं। ह्रास का मतलब होता है क्षय होना यानी हानि होना। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका जो है वो आपका वृद्धि होना, यानी वृद्धि मतलब बढ़ोतरी, ह्रास मतलब आपका नुकसान होना, आपका खत्म होना। और हास्य हंसी, ये तो हंसने वाले आपके, हस्त मतलब होता है हाथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी जो है वो आपका विलोम शब्द से रिलेटेड है, पुष्ट। इसका जो है वो आपका कहते हैं ना वो बहुत बड़ा हष्ट पुष्ट है भाई। हष्ट पुष्ट मतलब होता है मजबूत। तो मजबूत का मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, कमजोर। कमजोर को किससे दिखाएंगे, कमजोर को दिखाएंगे हम क्षीण से। किससे दिखाएंगे, कमजोर को दिखाएंगे हम क्षीण से दिखाएंगे, ठीक है। और आपका जो पुरस्कार है, पुरस्कार का उल्टा आपका क्या होता है, पुरस्कार का उल्टा जो है, पुरस्कार का उल्टा आपका दंड होता है। किसी को इनाम देना और किसी को आपका जो है वो क्या देना, किसी को आपका दंड देना जो है वो आपका यहाँ पे बन के आएगा। प्रकृति, प्रकृति का आपका क्या होता है, प्रकृति का जो है वो आपका विकृति होता है। प्रकृति का जो है वो आपका क्या होगा, आपका विकृति होगा। दुष्ट का क्या होता है, दुष्ट का आपका जो है वो सज्जन होता है। और हमारा पुष्ट का जो है वो आपका क्षीण हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा जो वाक्य है वो त्रुटिहीन है। त्रुटिहीन मतलब जो है वो आपका शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, आप एक बार पढ़ेंगे। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो क्या होगा, पान की एक दुकान, एक पान की दुकान नहीं भाई, ये एक पान थोड़ी है, एक ही पान थोड़ी है उसके वहां पे, पान की एक दुकान है। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तनी की दृष्टि से आपको जो है वो सही शब्द यहाँ पे देखना है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से जो आपका सही है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ का जो है, फोर्थ का ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न, जो नभ में चलता है उसको क्या कहते हैं। नभ में चलने वाले को जो है वो आपका खेचर कहा जाता है। खे मतलब आकाश, खे मतलब क्या होता है, आकाश। चर मतलब चलने वाला। तो आकाश में चलने वाला जो है, आकाश में चलने वाला आपका क्या हो जाएगा, खेचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, तत्सम तद्भव। आपको पता होंगे भाई तत्सम तद्भव, तत्सम तत् धन सम, संस्कृत से ज्यों के त्यों उठाए हुए तद्भव, जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप हैं। तो यहाँ पर उसका कौन सा युग्म जो है वो आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे ऊ, ठीक है, इसका बी है। ये उट्र नहीं होता है, ऊष्ट्र होता है, ऊंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला, अंगीठी का तत्सम शब्द है। अंगीठी का जो है, अग्निष्ठिका जो है वो आपका है क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है 7 का सी आंसर जो है, सी आंसर। अंगीठी का जो तत्सम है वो आपका क्या है, वो आपका अंगिष्ठिका है। क्या है, अंगिष्ठिका। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, वी उपसर्ग बिना, ओके, जहां पे वी का मतलब बिना हो, विजय नहीं, जय विजय एक ही होते हैं। ज्ञान विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान, विनय इसका है विराग। विराग मतलब बिना राग के, ठीक है। कोई गाना गाता है बिना राग के गाने गा रहा है तो बिना राग जो है विराग आपका आ जाएगा। तो बी आंसर इसका सही है। 9, कृत प्रत्यय, ओके। प्रत्यय जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं जो कि आपका धातु के साथ जो है, क्रिया धातु के साथ आपका मेनली लगते हैं, उसको हम आपका कृत प्रत्यय कहते हैं। इससे बनने वालों को कृतंत प्रत्यय जो है हम आपके कृतंत शब्द आपके कहते हैं। लेकिन जो क्रिया के अलावा संज्ञा सर्वनाम विशेषण आगे आगे आपके लगते हैं उनको जो है वो आपका क्या कहा जाता है, उनको आपका तद्वित प्रत्यय कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, तद्वित प्रत्यय। अब यहां पर आप देखेंगे बचपन कुछ नहीं है, पहाड़ी कुछ नहीं है,
खेती ये भी नहीं है। लेकिन पढ़ाकू, पढ़ाकू कहां से आया? पढ़ धन आगू बराबर पढ़ाकू। पढ़ क्या है? पढ़ना जो है वो एक क्रिया आपकी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका है ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी, पढ़ाकू, डी। ठीक है, 9 का जो है डी आंसर सही है। उसके बाद 10, जगन्नाथ का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? जगन्नाथ, जगत धन नाथ, व्यंजन संधि, कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका व्यंजन संधि जो है, व्यंजन संधि आपकी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। 3 प्रकार की संधि आपकी होती है। अब है ओके, क्वेश्चन आपका है, देखिए आप इसको पढ़ेंगे। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अधिक लालच करने से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 11 का जो है, 11 का ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद यथा विधि में कौन सा समास है? इसमें यथा शब्द लग गया है, तो यहाँ पर जो है वो आपका अवयवी भाव समास जो है, अवयवी भाव समास हो जाता है। कर्मधार है, जहां पर उपमा उपमेय तुलना आपकी की जाती है, जैसे नील कमल, तत्पुरुष, राजकुमार, जिसमें लोप चिन्हों का जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। द्वंद्व, जब दोनों आपके सेम होते हैं, ठीक है, माता पिता, वो द्वंद्व समास में आपका आता है। अवयवी भाव समास इसका आंसर है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का आपका क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण देखने से ही आपको पता लग रहा है, वो आपका क्या है? घी शक्कर है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 14, सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त, क्या हो जाएगा? सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त। तो यहां पर जो है ये आपका दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि आपकी किसमें आती है? दीर्घ संधि जो है वो आपका स्वर संधि जो है, स्वर संधि में आपका बन के आती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 को हम देखेंगे। लोकोक्ति बताइए, कौन सी भैया लोकोक्ति है? यहाँ पर पढ़ेंगे। अंधे के हाथ बटेर लगना, ऊंची दुकान फीका पकवान, अकल के पीछे लठ लिए फिरना, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। तो ये जो कहावत जो आपकी लोकोक्ति है वो क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट 16, नीम हकीम खतरे जान, ठीक है, नीम हकीम खतरे जान का मतलब होता है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। क्या होता है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। 16 का जो है, 16 का ए आंसर जो है, ए आंसर सही है। उसके बाद 17, 17 आपका है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आपका क्या हो जाएगा? ईश्वर में विश्वास रखने वाला आपका आस्तिक है। ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक। भगवान की भक्ति करने वाला भक्त, श्रद्धा रखने वाला श्रद्धावान। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला जो है वो ऑप्शन नंबर ए आस्तिक जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न, नख, नख का उल्टा आपका क्या है? नख से लेके सिख तक, ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, 18 का जो है, 18 का डी आंसर जो है, डी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चराना, ठीक है, चराना में मूल क्रिया चर धन आना बराबर चराना, कैसे बना होगा ये? चर धन आना बराबर चराना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 19 का जो है, 19 का बी आंसर है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहता है? परिष्कृत शब्द का क्या अर्थ होता है? तो परिष्कृत शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आपका शुद्ध किया गया, ठीक है, क्या है? शुद्ध किया गया। तो आपके जो है हिंदी के यहाँ पे जो हमने 20 क्वेश्चन आपके जो है वो यहाँ पे आपके कर लिए हैं। आप लोगों के इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे एमसीक्यू टेस्ट आपको लेना है या प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट आपको लेना है, तो जो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक दिया है उसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।